जय श्री राम। आज मैं बात करूंगी नारी जीवन का। नारी जो कि पूरी तरह समर्पित ही उसका नाम है। मायके में रहती है तो माँ बाप भाई बहनों की सेवा में वो समर्पित रहती है। ससुराल आती है तो अपने सास ससुर और अपने पति अपने बच्चों की सेवा में वो समर्पित रहती है। पूरा जीवन वो दूसरों के ही लिए जीती है। पूरा जीवन अपने लिए वो कभी नहीं सोचती है। अगर भगवान से भी मंदिर जाती है, अगर भगवान से भी अगर वो प्रार्थना करती है तो सिर्फ यही कहती है कि हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे परिवार को खुशहाल रखना। अपने लिए वो कुछ भी नहीं मांगती है। वो कभी ये नहीं कहती है कि मेरी आयु लंबी करना, मुझे स्वस्थ रखना। हमारा भी तो अधिकार है अपने लिए भी कुछ मांगने के लिए। हमारे अपने लिए कोई व्रत नहीं बना है। हम अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं, अपने पति के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि कोई बेटा या बेटी एक माँ बाप के लिए व्रत रखती हो या पति अपने पत्नी के लिए व्रत रखता हो। क्या हम लोग अमृत या जीवन घुट्टी पी के आते हैं क्या? हम लोगों को कभी कुछ कष्ट नहीं होगा? हम लोग अपने लिए कब जिएंगे? हम लोग अपने लिए कभी क्यों नहीं सोचते हैं? बहनों, परिवार के लिए चाहे जितना करो, सबको खुश करने की चाहे जितनी कोशिश करो, आप अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हो। बीमारी में भी उठकर आप अपने परिवार के लिए काम करते हो कि हमारा परिवार खुश रहे, इन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या हमारा परिवार हमसे खुश होता है? मुझे तो नहीं लगता है कि कभी हम अपने परिवार को खुश कर पाते हैं। हम किसी को भी कभी नहीं खुश कर पाते हैं और हम जन्म से ही ऐसे बेड़ियों में बंधे रहते हैं। पहले माँ बाप की बेड़ियों में, फिर भाई अगर बड़ा है तो भाई की बेड़ियों में, उसके बाद जब शादी होती है तो सास ससुर की बेड़ियों में, पति के बेड़ियों में, और जब बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के बेड़ियों में। हम स्वतंत्र नहीं होते हैं। हम सबके लिए जीते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र कभी नहीं हुए हैं और न शायद होंगे, क्योंकि हम खुद ही स्वतंत्र नहीं होना चाहते हैं। हम खुद ही दबे कुचले रहना चाहते हैं। हमको कहीं जाना है तो हम आज्ञा का सोचते हैं कि हमें बोले, हाँ बोले तो हम जाएं। बिना आज्ञा मिले पैर नहीं निकलते हैं घर से। पति या सास ससुर बच्चे खुश हैं तो बोल दिए जाओ, और ना खुश हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर ज्यादा जिद करोगे तो एक ही शब्द सुनने को मिलेगा, जाओ जहां जा रही हो, वापस मत आना। हम लोगों का कोई अधिकार ही नहीं है। हम लोगों की कोई मनमर्जी ही नहीं है। हमारी मनमर्जी सिर्फ एक जगह चलती है, हम काम करते रहें। हमारे पति लोगों को भी होता है कि हम काम करते हुए अच्छे लगते हैं। अगर वो हमको बैठे देख गए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि जैसे कि फालतू में बैठी है। अरे हम भी इंसान हैं, हम भी थकते हैं। आप लोग ड्यूटी करके आए, थक गए। हम लोग भी दिन भर घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, हम भी थक जाते हैं। हमें भी आराम की जरूरत होती है। लेकिन नहीं, लोग कहते हैं कि भगवान ने औरत को फुर्सत से बनाया है, लेकिन औरत के ही किस्मत में फुर्सत लिखना शायद भूल गए हैं। कभी कभी तो लगता है कि औरत होना ही एक अभिशाप है। और एक चीज और है कि औरत ही औरत की दुश्मन भी है। अगर बहू बैठी है तो सास को अच्छा नहीं लगेगा ये बैठी है। अगर सास बैठी है, कुछ कर नहीं रही है, तो बहू को अच्छा नहीं लगेगा कि बैठे बैठे खा रही है, हाथ पैर भी नहीं डुला रही है। हम पूरा जीवन इसी तरह बिता देते हैं कि कभी तो हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन हमारे कभी नहीं आते हैं। जब हमारी आखिरी सांस निकल जाती है, ले जाके जला देते हैं, हमारे अच्छे दिन खत्म हो गए वहीं से। हम अच्छे दिन के इंतजार में जवानी से बुढ़ापा में पैर रख देते हैं।
और अंतिम यात्रा पे भी निकल जाते हैं, लेकिन हमारा अच्छा दिन नहीं आता है। पता नहीं भगवान ने औरत की किस्मत में क्या लिख के भेजा है। हम अपनी खुशियां ढूंढते ढूंढते आखिरी यात्रा पे निकल जाते हैं, लेकिन हम खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो खुश औरत को देखना ही नहीं चाहते हैं। औरत उनको रोते हुए अच्छी लगती है या उनके आगे गिड़गिड़ाते हुए अच्छी लगती है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। एक चीज और है जो पुराने लोग कहते थे, औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। शायद यही हम लोगों के लिए सही भी था और है। जय श्री राम।